हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीओडी सफर BHU। आई एम अनिल दुबे और आज मैं आप लोगों के सामने BHU गेट 2023 जो कि CUET PG के अंदर में एग्जामिनेशन हुआ था उसके कट ऑफ लेके आया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा केयर्स है, बहुत सारे कमेंट्स हम लोगों को आए हैं कट ऑफ को लेकर के डिफरेंट स्ट्रीम्स के लाइक B.Ed लैंग्वेज, B.Ed सोशल साइंस, B.Ed साइंस एंड B.Ed मैथमेटिक्स फॉर DU एंड BHU बोर्ड, क्योंकि इस बार जो CUET PG से B.Ed का एग्ज़ाम हुआ है सेम पैटर्न सेम पेपर से BHU और DU दोनों की काउंसलिंग बनी है, उसी से मेरिट बनेगी। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा केयर्स है। आज मैं आप लोगों के सामने कट ऑफ तो लेके आए, इसको मैं एनालाइज किया है अपने खुद हमारे फ्रेंड्स कुछ जूनियर्स अपीयर हुए थे, तो सारे पेपर्स को हमने खुद एनालाइज किया है। लास्ट ईयर से कितना टफ था, कितना ईजी था, और बच्चों से रिव्यू लेने के बाद और कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, इन सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करने के बाद हमने कुछ कट ऑफ निकाला है जो कि आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। इसके अलावा टॉपर्स 2022 डिफरेंट स्ट्रीम्स लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स के हम लोग आज कितना टॉपर का मार्क्स था लास्ट ईयर वो भी जानेंगे, जिससे हम लोगों को एक रफली एक आइडिया मिलेगा कि अराउंड कट ऑफ कहाँ तक रहने वाला है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कट ऑफ मैं जनरल B.Ed का बता रहा हूँ। जनरल B.Ed का जितना भी कट ऑफ मैं बताऊँगा जिस भी कैटेगरी का, उसमें से आप 15 से 20 नंबर माइनस कर लीजिए तो सेम कॉलेज में आपको स्पेशल B.Ed सेम स्ट्रीम में मिलेगा, है ना। तो जनरल SC ST उसमें मैं जो भी आपको कट ऑफ बताऊँगा उसमें आपको 20 मार्क्स अराउंड आप माइनस कर लीजिए, इससे BHU में आपको स्पेशल B.Ed और DU में आपको स्पेशल B.Ed मिल जाएगा। तो अगर जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ उससे आपके मार्क्स कुछ कम भी हैं, अगर 20 मार्क्स कम भी हैं तो भी आपके उस कैटेगरी में चांस है स्पेशल B.Ed लेने का, सेम कॉलेज में और सेम इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का, जिसमें आपको प्लेसमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरल B.Ed से बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको टॉपर्स के मार्क्स बता देता हूँ लास्ट ईयर से। फ्रेंड्स, B.Ed लैंग्वेज का जो कट ऑफ था या फिर सॉरी टॉपर्स के जो मार्क्स थे हाईएस्ट वो 266 मार्क्स थे, कि शुभम यादव नाम के एक लड़के ने पाया था, जो कि हम ही लोग के बैच में पढ़ता है। इसका हम लोग जल्दी आपको इसका एक इंटरव्यू लेकर के बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ये तो भी मेन कैंपस से पढ़े, हम लोग के हॉस्टल में रहते हैं, हम इनका इंटरव्यू भी करेंगे जल्दी। और सोशल साइंस का जो टॉपर्स का मार्क था वो 247 था, जहाँ की साइंस का 249 और मैथ्स का 299 वाले बच्चे ने तो एडमिशन नहीं लिया, लेकिन हाँ 280 तक मार्क्स वाले जो बच्चों ने एडमिशन लिया है उन लोग के क्लास में हम लोग आपको स्ट्रेटजीज ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थे लास्ट ईयर टॉपर्स के मार्क्स। लैंग्वेज का 266, सोशल साइंस का 247, साइंस का 249 और मैथ्स का 299। और अब सारी एनालिसिस के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2023 में कब क्या जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज का पेपर बाकी के स्ट्रीम्स के मुकाबले थोड़ा सा ईजी था, इसलिए इसका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 260 का अराउंड होना चाहिए और सेम इंटरव्यूअर्स का 255 और OBC के लिए 255 से SC के लिए ये 200 जाना चाहिए और ST के लिए 190। अगर लैंग्वेज B.Ed स्ट्रीम में आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको जनरल B.Ed जरूर मिल जाएगा BHU या फिर DU में, बट अगर इसमें से 20 मार्क्स आप माइनस कर लें तो स्पेशल B.Ed सेम इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा। सेकंड डिस्कस कर लेते हैं सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज।
इसका पेपर मॉडरेट था लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट ईयर इसका पेपर मतलब टॉपर मार्क 47 था, और इस साल इसका पेपर मॉडरेट था, और इसका जो कट ऑफ है वो अराउंड 45 के अराउंड आना चाहिए जनरल का। और EWS का 250 सेम फॉर OBC। SC का इसका SC का 190 और ST का 180 एक्सपेक्टेड है। इसमें से आप 20 मार्क्स माइनस कर लेंगे तो सोशल साइंस आप स्पेशल ग्रेड से BHU में आपको जरूर एडमिशन मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइंस के लिए। साइंस का पेपर इस बार मैंने खुद पेपर को एनालाइज किया, तो पेपर का सेशन लेने में क्वेश्चन बहुत थे, और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, और टीचिंग एप्टीट्यूड तो था ही, बट पेपर उसका बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, जैसे कि DNA से RNA में क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, स्टॉप कोडॉन्स, पीटी कोडॉन्स, है ना। तो बायोलॉजी इजी था, बट ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग ही था। तो लास्ट ईयर में साइंस का कट ऑफ कम ही गया था, तो इस बार भी साइंस का जो जनरल के 215 कट ऑफ होना चाहिए। आपको मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर 270 पे मेन कैंपस में जनरल पेड सीट पे इतना मार्क्स पे लगभग एडमिशन हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 215 है, और इसके बाद EWS के लिए से 210, OBC के लिए 210, SC के लिए अराउंड 190, और ST के लिए 175 पे आपको जरूर DU और PHU में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स से। मैथ्स का पेपर इस बार बहुत टफ था। लास्ट ईयर पेपर जो है बहुत ईजी था, 99 हाईएस्ट किया था, और जो क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका इंडेक्स जो है वो 50 भी अबव ही है मैक्सिमम बोलूँगा। मैथ्स का पेपर लास्ट ईयर तो ईजी था, बट इस साल का इसलिए इसका कट ऑफ अराउंड साइंस के अराउंड ही जाएगा 250 to 20, है ना। और सेम EWS के लिए ही जाएगा अराउंड 105, सेम फॉर OBC, and for SC it will go to 180, and for ST it will go to 165। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये कट ऑफ हमने ऐसे ही बताया आपको, इसको बहुत एनालाइज किया हमने, पेपर को, स्टूडेंट्स को, रिव्यू देखा है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लोग आए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि BHU की बात तो मैंने कहा, उसमें भी और लोग कोटा होता है अपने तरह का। BHU में मैं बात करता हूँ, उसमें दो स्पेशल सीट्स होती है, एक सीट और एक एम्प्लॉय वार्ड, है ना। तो एम्प्लॉय वार्ड का तो अलग रिजर्वेशन होता है, उसका तो मार्क्स अगर लोग इससे हाफ कर लेंगे तो उसमें भी एडमिशन मिल जाएगा, बट पेड सीट में आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, BHU के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पेड सीट का डिफरेंट फ़र्क पड़ता है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आप BSc कर रहे हैं, तो अगर आपका 250 है और आपका 230 भी आता है, 250 कट ऑफ गया, 250 तक आपका पेड सीट में हो जाएगा। पेड सीट एक्चुअली में पेड सीट इज 15% ऑफ टोटल सीट्स, 15% ऑफ टोटल सीट। तो साइंस की क्या बात है कि इसी में 350 सीट्स है, तो उसका 15% भी ज़्यादा होगा, इससे इसकी सीट्स भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो एजुकेशन फैकल्टी मेन कैंपस BHU या फिर AMTG, जहाँ पे एक कोर्स चलता है B.Ed का BHU का, और या फिर वसंत PCW है ना, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, वहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे आपको तीनों कैटेगरी में BHU मेन कैंपस, AMTG और PCW, तीनों कैटेगरी में आपको जनरल B.Ed, स्पेशल B.Ed, उसके अलावा पेड सीट फॉर जनरल B.Ed, पेड सीट फॉर स्पेशल B.Ed, सेम अप्लाइज फॉर AMTG, सेम अप्लाइज फॉर PCW आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि सीट्स ही बहुत कम है एजुकेशन फैकल्टी में, तो इसका जो पेड सीट की जो सीट्स हैं, है ना, पेड सीट्स की जो सीट्स हैं वो भी बहुत कम है, अराउंड 2-3 सीट्स मैक्स। उसमें क्या होता है, पेड सीट में आपको क्या करना है कि एडिशनल 30,000 फीस अराउंड जो है आपको 3,500 तक होगी, अराउंड इतनी है, तो 30,000 उसमें आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये हो गया पेड सीट। और B.Ed में आपको इसमें मार्क्स कितने कम देखने को मिलेंगे। देखिए, पेड सीट जो है वो ना जनरल होती है, ना EWS होती है, ना OBC, ना SC, ना ST, वो एक अलग टाइप की सीट होती है। तो उसका मैट्रिक्स हम लोग जनरल से, आप जो जितना जनरल का कट ऑफ गया है
आप इससे मैक्स जो है 5 से 10 नंबर मैक्स कम कर लेंगे तो आप इसका ज़्यादा देखिए सेम कोर्स में आप पढ़ सकते हैं, है ना। 5 से 10 नंबर आप जनरल वाले कट ऑफ से घटा देंगे तो पेड सीट का कट ऑफ उठा जाएगा, लेकिन पेड सीट में आपको 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा साल का। 2 साल में 2 बार 30,000 देना पड़ेगा, मतलब 60,000 ओवरऑल बीएड में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा। 1 साल में 1 बार देना पड़ता है। तो ये था ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और अब जल्दी ये जो आंसर की एनडीए आंसर की भी निकालने वाला है बीएड की, उसको जैसे ही वो आती है हम उसका एनालिसिस लेके आपके पास ज़रूर आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी है, वी विल अपलोड इट एंड डिस्कस इट ऑन द वीडियोज़। If you had not subscribed the channel, please subscribe to the channel. This is Anirudh Dubey signing off.